दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चंद्रशेखर आज़ाद को आखिरकार कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने रोहिणी घावरी को बहुत बड़ा झटका दिया है। झूठे केस में फंसाने का जिस तरीके से खेल पिछले कई दिनों से चल रहा था, आखिरकार कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया और इस फैसले के बाद चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थकों में खुशी की एक लहर दौड़ गई है। दोस्तों, इस लड़की को तो आप लोग जानते होंगे। इस लड़की का नाम है रोहिणी, जो स्विट्ज़रलैंड में रहकर नौकरी कर रही हैं, अपना एनजीओ चलाती हैं। ये दावा है इनका कि इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ काम किया, कंधे से कंधे मिलाकर काम किया, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। 3 सालों तक दोनों साथ में रहे, ये इनका दावा है। इन्हें चंद्रशेखर आज़ाद की कथित एक्स गर्लफ्रेंड भी लोग कहते हैं मीडिया में, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने कभी भी इनको अपना गर्लफ्रेंड नहीं बताया, कभी भी खुलेआम ये कबूल नहीं किया कि रोहिणी से उनका कोई रिश्ता है। दोस्तों, ये तो आप लोग जानते हैं कि रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद पर यौन उत्पीड़न तक के आरोप लगाए थे और उन्होंने जो महिला आयोग है, दिल्ली महिला आयोग, वहाँ पर जाकर एक शिकायत की थी, लेकिन उस पूरे मामले में कोई भी अपडेट सामने नहीं आया। उस पूरे मामले को लेकर महिला आयोग ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और अब ये फाइनली कोर्ट पहुंची थी। चंद्रशेखर आज़ाद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इन्होंने कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका लगाई गई कि चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। इस पूरी याचिका पर सुनवाई हुई और याचिका पर सुनवाई करते ही तुरंत जो ACJM कोर्ट की जज हैं नेहा मित्तल, उन्होंने इस पूरी याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी टिप्पणी की, एक बहुत बड़ा आदेश भी दिया। दोस्तों, ये राउज एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर यहाँ आप देख सकते हैं, जहाँ पर साफ तौर से कहा गया है कि BNSS की धारा 173(4) का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, इसीलिए इनकी याचिका को खारिज किया जाता है। एक महिला जज ने दोस्तों ये फैसला सुनाया है और क्या कुछ उन्होंने अपने फैसले में कहा है दोस्तों, आपको विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। उसके बाद रोहिणी घावरी का रिएक्शन भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले कोर्ट ने क्या आदेश दिया इस पूरे मामले को लेकर, वो पहले जान लीजिए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने रोहिणी घावरी की अर्जी को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये BNSS की धारा 173(4) का पालन नहीं किया गया है, जो इस तरह के मामलों में अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि जब तक शिकायतकर्ता ये साबित नहीं कर दें कि उसने पुलिस अधिकारियों से उचित स्तर पर संपर्क किया था, तब तक मामला दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। इस पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अहम आदेश भी दिए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता को पहले थाने के SHO के पास और फिर DCP स्तर तक जाकर शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन रोहिणी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, ना ही कोर्ट में ये बताया कि उन्होंने पुलिस से दोबारा संपर्क किया था। इस आधार पर अदालत ने कहा कि उनकी याचिका स्वीकार योग्य नहीं है, उसे खारिज किया जाता है। इस फैसले से चंद्रशेखर आज़ाद को फिलहाल बहुत बड़ी कानूनी राहत मिली है, क्योंकि दोस्तों ये चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व पर, चरित्र पर एक बहुत बड़ा दाग था और जिस तरीके से फैसला आया है उससे कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थकों में एक खुशी की लहर देखी जा रही है। पहले उनके समर्थकों में एक मायूसी सी थी कि भाई अब क्या होगा, कहीं सांसदी ना चली जाए, कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, इस तरीके का एक डर था। दोस्तों, ये पूरा मामला 3 महीने पहले का है। 3 महीने पहले शिकायत की गई और सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब ये मामला बहुत पुराना है तो 3 महीने पहले इस पूरे मामले को लेकर रोहिणी ने सक्रियता क्यों दिखाई? ये दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। पहले इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाया था कि चंद्रशेखर आज़ाद ने इनसे शादी नहीं की, ये तो इनसे शादी करना चाहती थी। फिर इन्होंने कहा कि सांसदी जीत गए, फिर मुझे भाव नहीं दे रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि वो तो मुझसे शादी करना चाहते थे। जैसे जैसे समय गुजरा, रोहिणी घावरी का बयान भी बदलता रहा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, रोहिणी घावरी की सबसे बड़ी गलती जानते हैं क्या है? रोहिणी घावरी की सबसे बड़ी गलती ये है कि उन्होंने इस पूरे मामले को सोशल मीडिया पर उठाया। लोग बार बार कह रहे थे, कानून के जानकार कह रहे थे कि भाई सोशल मीडिया पर लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है, ये तो मामला कोर्ट का है ना। और जब ये मामला कोर्ट में गया, चंद्रशेखर आज़ाद के वकील भी गए,
उस याचिका पर सुनवाई हुई और नेहा मित्तल जो जज हैं, ACJM कोर्ट की जज हैं राउज़ एवेन्यू कोर्ट में, उन्होंने ये फैसला सुनाया। एक महिला जज ने ये फैसला सुनाया है। इसीलिए दोस्तों ये जो ऑर्डर आया है बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखर आज़ाद की ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब चंद्रशेखर आज़ाद इसके बाद फूंक फूंक कर कदम रखेंगे, कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जिससे भविष्य में उनके ज़िंदगी में कोई ऐसे अड़चन आए। क्योंकि कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद इस लड़की के संपर्क में थे और जाने अनजाने में उन्होंने कुछ गलतियां की हैं। अब क्या गलती की है दोस्तों, ये तो यही दोनों जाने। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद के कई प्राइवेट फ़ोटोज़, वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सबूत उन्होंने देने की कोशिश की सोशल मीडिया पर। कहा जा रहा है अगर वो थाने जाती, DCP से शिकायत करती, SHO के पास जाती पहले, तो फिर इस मामले में कुछ हो सकता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, गलती क्या थी, सीधे राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंच गई। राष्ट्रीय महिला आयोग आज देखिए क्या कर रहा है, कितने मामलों में वो सतर्कता बरत रहा है, कितने मामलों में लोगों को न्याय देता है, आप लोग जानते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में मामला जाने के बाद ये एकदम चुप हो गई, उसके बाद लगातार आरोप लगाती रहीं। कहा जा रहा है कि इस लड़की का मकसद ही नहीं था कि न्याय पाना, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। वहीं इनके बहुत सारे समर्थक ये भी कह रहे हैं कि रोहिणी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, रोहिणी को इंसाफ कब मिलेगा, आखिर रोहिणी की गलती क्या थी। आरोप ये भी रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद तो भाई शाह के बहुत करीबी हैं। वहीं जब चंद्रशेखर आज़ाद को कोर्ट से बड़ी राहत मिली तो फिर रोहिणी घावरी ने एक रिएक्शन दिया है। उन्होंने X पर लिखा है कि मुझ पर लगातार झूठे मुकदमे हो रहे, लेकिन मैं अब तक FIR तक नहीं करा पाई। इसे बोलते हैं सत्ता की ताकत। पिछले 6 महीने से पुलिस ने मेरी नहीं सुनी तो कोर्ट गई, लेकिन कोर्ट ने भी मेरी नहीं सुनी। 156/3 थाने में मुकदमा पंजीकृत ना होने पर अदालत से FIR करवाने का अधिकार देता है, मगर आज मेरी एप्लीकेशन FIR की खारिज कर दी गई। अब मैं ऊपर की अदालत में जाऊंगी। एक ताकतवर व्यक्ति किस किस को खरीद सकता है। मैं अंत तक लड़ूंगी, अंतिम सांस तक अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ूंगी। दोस्तों इनके पोस्ट में एक बात नोट करने वाली ये है, इन्होंने कहा है कि एक ताकतवर व्यक्ति किस किस को खरीद सकता है। बड़ा सवाल ये है, एक ताकतवर व्यक्ति यहाँ पर कौन है और किसके खरीदने की बात हो रही है। क्या यहाँ जजों को खरीदने की बात हो रही है? क्या एक ताकतवर व्यक्ति अमित शाह हैं? क्या एक ताकतवर व्यक्ति चंद्रशेखर आज़ाद हैं? यहाँ पे दोस्तों नाम नहीं लिखा है। तो रोहिणी घावरी फिर से सक्रिय हो गई हैं सोशल मीडिया पर, फिर से कह रही हैं कि अब मैं बड़े अदालत में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाऊंगी। अब आगे कैसे ये लड़ाई लड़ेंगी, क्योंकि कोर्ट ने अपने आदेश में बहुत सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है कि इन्होंने BNSS की 173(4) की धारा का सही तरीके से पालन नहीं किया है और इसीलिए इनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब जब ऊपरी अदालत में ये जाएंगी तो किस तरीके से प्रिपेयर होकर जाएंगी, ये दोस्तों देखने वाली बात है। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद के खेमे में इस समय खुशी की लहर देखी जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थकों में खुशी है और चंद्रशेखर आज़ाद भी इस समय राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि ये जो मामला चल रहा था उनके करियर को भी स्पॉइल कर सकता था। फिलहाल के लिए चंद्रशेखर आज़ाद को एक बहुत बड़ी कानूनी राहत मिली है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? ये जो यौन उत्पीड़न का केस है, रोहिणी घावरी बार बार आरोप लगा रही हैं, इनके आरोपों में कितना दम है, कौन सही है कौन गलत है, इस केस को लेकर दोस्तों आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।